अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और उम्मीद है जनाब तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं अरशद प्रिंस। दोस्तों बात करते हैं जनाब आज लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। जनाब इस पर मुख्तलिफ पॉइंट पर मैं रोशनी डालूंगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस या परमिट की जो इसकी डेफिनेशन उस पर, और कानून की जो पासदारी उस पर भी मैं रोशनी इंशाल्लाह डालूंगा। और पुलिस और कानून की जो कार्रवाई इसके अंदर लाई जा सकती है उसके बारे में बताया जाएगा। और इसके बारे में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का जो तरीकाकार है और जो वहाँ पर जो स्टाफ है उसके साथ आपने क्या बिहेव करना है। और बच्चों की जो हिफाजत मीन के अपनी फैमिली के जो बच्चे हैं अंडर 18 ईयर्स, तो उनके बारे में यानी कि जिस तरह ये कानून अमल दरामद किया गया है उस पर भी। और ड्राइविंग लाइसेंस की जो तारीख कह रहे हैं कि जनाब, कोई कह रहे हैं 45 दिन का टाइम है, कोई कह रहे हैं जनाब तकरीबन 6 महीने का टाइम है। इसके बारे में बात करते हैं इस ब्लॉग के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसकी तारीफ। मीन के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस या परमिट जो है ना, ये जो मेरे सामने अभी मेरा बना हुआ है ये आपको मीन के मैं सब दिखा रहा हूँ। तो ये जो इसकी तारीफ इस तरह कुछ है कि सबसे पहले आपको 45 दिन का टाइम दिया जाता है। ये जो लर्निंग ड्राइविंग परमिट इसको कहा जाता है। लोग इसको लाइसेंस का नाम देते हैं लेकिन बेसिकली इसका नाम लर्निंग ड्राइविंग परमिट है। तो आपको 45 दिन के अंदर मीन के एक ये जो होता है, जिस तरह टोकन मिलता है ना, आपको ये टोकन मिलता है कि आप 45 दिन के अंदर जो आपने बाइक का बनवाना है, जीप का बनवाना है, कार का, या LTV या HTV जो बड़े लाइसेंस है वो बनवाने हैं। 45 दिन का टाइम आपको इसलिए देते हैं ये ताकि आप उस चीज़ का मुकम्मल तौर पर जो ड्राइविंग है वो सीख सकें, उसका मुकम्मल जो तरीक़ाकार है वो सीख सकें। तो 45 दिन के अंदर अगर आप बाहर कहीं जाना चाहते हैं, रोड पर हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मीन के लर्निंग में हैं, तो अगर कोई भी पुलिस वाला या कोई पंजाब पुलिस या कोई जो भी इस तरह का जो कानून पर अमल करवाने वाले जो हमारे पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो अगर आपको रोकते हैं तो आप ये जो है ना टोकन आपका ये दिखाकर आप उनसे ये कह सकते हैं कि अभी मैं लर्निंग में हूँ, तो लिहाजा मेरे पास ये अभी परमिट मौजूद है, लिहाजा वो आपको जाने की इजाज़त दे देंगे। वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन होगी। आगे कानून की पासदारी, दूसरा पॉइंट जो हमारा वो कानून की पासदारी है। कानून की पासदारी के सिलसिले में हम आपसे ये पहले भी बता चुके थे कि ये जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस, इस ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा तो बहुत पहले हो चुका है, लोगों को मालूम नहीं है। अर्बन एरिया में ख़ासकर इस चीज़ की पूछताछ नहीं होती, क्योंकि लोग जो होते हैं वो विलेज किस्म के, मीन के देहाती किस्म के लोग होते हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। तो और जो सिटीजन एरिया के अंदर लोग हैं ना, मीन के वहाँ पर देखा जाए तो पंजाब पुलिस की मुकम्मल इंतजामिया मौजूद होती है, हर चीज़ की चेकिंग होती है वहाँ पर। मीन का अगर हम चले जाएँ लाहौर के अंदर, तो वहाँ पर आपको हर मीन के हर सिग्नल पर जनाब आपको ट्रैफिक पुलिस के या वार्डन के लोग मिलेंगे। आपको वहाँ पर हर चीज़ की चेकिंग होगी, हर यानी कि जो भी कानून है पाकिस्तान की तरफ पंजाब पुलिस की तरफ से जो लागू किए गए हैं, तो हेलमेट आपका मुकम्मल तौर पर आपको जनाब लागू करना होगा। जो बाइक के इशारे मीन के जो चीज़ भी इसके अंदर आती है ना, तो ख़ासकर जो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपको हर सूरत में चेक करवाना पड़ेगा, वरना आप पर कानूनी कार्रवाई होगी और आप पर जो आपका चलान भी हो सकता है। तो ये तो होगी कानून की पासदारी। और तीसरे नंबर पर जो पुलिस और कानून की कार्रवाई है उस सिलसिले में जिनके यानी कि इस पर सज़ा आपको क्या हो सकती है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग ड्राइविंग परमिट नहीं बना हुआ। उसके बारे में अभी जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है वो ये है कि अभी ना तो आपका चलान होता है और ना डायरेक्ट आप पर FIR दर्ज होती है। मीन कि अगर 18 साल से कम उम्र बच्चा चला रहा है वो तो वैसे ही कानून के अंदर उसकी कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात ये जिस तरह लाहौर के अंदर इस चीज़ का वाक़या पेश आया, जिसके सिलसिले बाद में जो पाकिस्तान पुलिस की तरफ से मुकम्मल तौर पर टफ़ टाइम दिया जा रहा है और जनाब लोगों को धड़ा FIR दर्ज की जा रही हैं। इस सिलसिले में जिन लोगों ने नए अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हुए थे उन लोगों को जनाब उन पर FIR दर्ज हो रही है और किसी भी किस्म का कोई भी राहत नहीं दी जा रही। तो पुलिस और जो पंजाब पुलिस और जो हमारी ट्रैफिक वार्डन है उनकी तरफ से कोई भी किसी भी किस्म की ढील नहीं है। उन पर FIR दर्ज होती है जिस आदमी ने भी बाइक का लाइसेंस नहीं बनवाया हुआ, उन पर FIR दर्ज होने के बाद में आपको वकील करना पड़ता है, और जो आपकी बाइक है उसको भी ज़मानत पर मीन के आपको मिलती है पुलिस थाना से, और बाद में आपको वकील के ज़रिए आपको ज़मानत लेना पड़ती है जो आपके मुल्का अदालत है वहाँ से। तो पुलिस और कानून की कार्रवाई ये है जो मुख्तसर मैंने आपको बता दिया। लेकिन जस्ट जो वकील बेहतर जानते इस चीज़ के बारे में, क्योंकि यह हर चीज़ के बारे में जो कानून है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, और जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं पाकिस्तान के सेशन को तो वो अच्छी तरह जानते होंगे। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का जो तरीका कर या जो स्टाफ है वहाँ पर जहाँ पर हम जाते हैं, ये लर्निंग ड्राइविंग
परमिट बनवाने की सूरत में, मैं तकरीबन अभी 3 दिन पहले बनवा के आया हूँ, तो वहाँ पर जो स्टाफ था बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। तो बाकी रश तो इस टाइम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि किसी भी आदमी का अगर हम 100 में से ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेंगे तो बड़ी मुश्किल से आपको 3 या 4 आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, बाकी सब के सब वेले हैं। बिल्कुल इस तरह का जनाब ये हालात है हमारे पाकिस्तानी अवाम का। तो इसके बारे में अगर देखा जाए, वहाँ पर मीन का हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ID कार्ड लेकर गए हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छा स्टाफ था, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। तकरीबन अगर आज की बात की है, तकरीबन आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। अगर यानी कि जो आपका जो अदारा है ना, जहाँ पर ये परमिट बन रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश होगा तो आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये 24 घंटे काम कर रहे हैं उखाड़ा के अंदर, तो हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे थे। ID कार्ड था, तो उन्होंने सबसे पहले जो हमारे ID कार्ड का नंबर, नेम, सब कुछ उन्होंने पूछा, और फिर उन्होंने डाटा एंटर किया, और बाद में जनाब जो हमारे फिंगरप्रिंट थे 10 के 10 फिंगरप्रिंट उन्होंने हमारे लिए, और बाद में जो हमारी पिक्चर थी वो उन्होंने हमारे लिए, और उन्होंने जनाब ये जो लर्निंग ड्राइविंग परमिट है ये उन्होंने हमें बना कर दिया है। और बाद में जनाब मुकम्मल तौर पर उन्होंने जनाब हमें बिल्कुल हौसला अफजाई भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि आप पंजाब पुलिस के साथ ही कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसकी वैसे एक और जनाब शक्ल जो आ रही है वो बच्चों की हिफाजत है। बच्चों की हिफाजत देखो कि इसके अंदर जो कानूनन तौर पर देखा जाए ना, 18 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको बाइक या कार या कोई भी किस्म की जो सवारी है उस पर मुकम्मल पाबंदी है। जिसका ID कार्ड नहीं बना हुआ बिल्कुल उस पर पाबंदी है, और उस पर जनाब चलान दूर की बात, उस पर FIR दर्ज होती है। तो लिहाजा जो भी वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को बचाएं एक्सीडेंट्स, क्योंकि अंडर 18 जो बच्चे होते हैं उनको भी इतना ज़्यादा पता नहीं होता ड्राइविंग का, और वैसे भी उनकी कम उम्र की वजह से उनको ऐसे कुछ हालात का सामना करना पड़ता है, या गलती उनसे हो जाती है, बाद में फिर पछताना पड़ता है। और ये गलती नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट इस सिलसिले में हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी जाकर गूगल पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, या जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, वहाँ पर डेली बेस पर पता नहीं कितने ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। तो इस सिलसिले में जनाब बच्चों की हिफाजत, और जो उनके वालिदैन हैं उनको चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं उनकी हिफाजत करें, ताकि उनका जो मुस्तकबिल है उसमें किसी भी किस्म की कोई टेंशन ना आ सके। अगर देखो, अगर स्टूडेंट है तो वो बाइक पर जा रहा है, तकरीबन उसकी उम्र 16 साल 15 साल है, अगर उस पर एक FIR दर्ज होगी ना, तो उसका जो मुकम्मल तौर पर कैरियर, फ्यूचर कैरियर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर उस पर एक FIR दर्ज होगी तो इस सिलसिले में जो वालिदैन उनको चाहिए कि अपने बच्चों की बिल्कुल हिफाजत करें, और किसी भी किस्म का उनका जो कैरियर है उसके अंदर दाग ना लगे। लास्ट में जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस की डेट जो है, और जो नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तरीक है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैंने जो अपना लाइसेंस बनवाया, मैंने 2 किस्म के लाइसेंस अपने बनवाए। एक तो बाइक का मैंने बनवाया, और दूसरा मैंने बनवाया था कार का और जीप का। यहाँ पर जनाब एक कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है कि देखो 45 दिन का मीन के आपको टाइम दिया जाता है। इसके अंदर जो आपका ये जो परमिट है ना, जो आपको हुकूमत की तरफ से इशू होता है, इसके 45 दिन का टाइम है। 45 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, लिहाजा 45 दिन से पहले आप जाकर वहाँ पर जनाब अपने ट्राई दें और जनाब नया लाइसेंस बनवाएं, पक्का लाइसेंस। यहाँ पर हमको जनाब उन्होंने जो मेरा परमिट ये बना है, ये मेरा परमिट बना 5 दिसंबर 2023 को, और जो इसकी लास्ट डेट है ये है 4 जून 2024। तो जो इसकी टेस्ट की डेट है ना, वो उन्होंने ये लिखा है द टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 16 जनवरी 2024। तो इस सिलसिले में जनाब हमारी जो अभी इनके नए आदमी है ना, उनके अंदर ये कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि जनाब ये जो डेट नहीं आ रही है ये 45 दिन की डेट है, लेकिन उनको अभी ये पता नहीं है कि जनाब ये जो डेट आ रही है ना कंडक्टर आफ्टर डेट, तो इसका मतलब ये है कि 45 दिन के बाद आप जाकर वहाँ पर जो जहाँ से आपको ये इशू है ना लर्निंग लाइसेंस परमिट, वहाँ पर जाकर आप अपनी ट्राई दे सकते हैं, और जनाब जो मुकम्मल आपका है ना ड्राइविंग लाइसेंस वो आपको मिल सकता है। अगर आपकी ट्राई अच्छी है, आपने वो जो चीज़ आप अंडर सीख रहे हैं उसको वहाँ पर जाकर आप ट्राई दें, और जनाब आपका जो पक्का ड्राइविंग लाइसेंस वो बन सकता है। तो इस सिलसिले में ये जो अभी हमारे कुछ दोस्त पहले मुझसे ये इस चीज़ के बारे में बड़ी कंप्लेन कर रहे थे कि यार इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बना देता हूँ। तो ये जो कन्फ्यूजन है 45 दिन की 45 डेज़ की ये आपके सामने मैंने रखी है। तो उम्मीद है जनाब तमाम दोस्त इस सिलसिले में कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू।